नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में पिछले 21 दिन से अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के लोग आरक्षण की मांग को लेकर जिला कचहरी में डीएम कार्यालय पे धरने पे बैठे हैं और आज इन लोगों ने खून से चिट्ठी लिखकर आरक्षण और कई अन्य मांगे उठाई हैं। हमारे साथ फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता इंजीनियर देवेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं। तो देवेंद्र जी, खून से चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों और क्या मांग आपने आज उठाई है? खून से चिट्ठी लिखने की जरूरत इसलिए पड़ेगी, जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं पिछड़ा हूँ। जब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मंचों से कहते थे कि एक पिछड़ा का बेटा हूँ, फिर कहने लगे थे पिछड़ों का बेटा हूँ। तो अगर उनको आज याद दिलाने के लिए वे भूल गए, होती पिछड़ों के लिए नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए सोच रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया था, रोहिणी कमीशन बनाया था, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू आए हुए 9 साल हो गए, 9 साल में वो रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए। वो कहते थे कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए, वो नहीं करा पाए। तो आज खून से पत्र हमें मजबूर होकर लिखना पड़ा और उसमें हमने पहली मांग लिखी है कि इस देश में जातिगत जनगणना हो और आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा मिले, और अति पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा होकर जो लोकसभा और विधानसभा है, जैसे SC ST को आरक्षण मिलता है, उनकी सीटें रिजर्व है, ऐसे पिछड़ों के लिए भी लोकसभा और विधानसभा में सीटों का रिजर्वेशन होना चाहिए, जिससे उनके लोग विधानसभा और लोकसभा में पहुंचकर अपने पिछड़ों की और अति पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद कर सकें। अति पिछड़ा एक्ट बनना चाहिए, जैसे SC ST एक्ट है। अति पिछड़ों पर बहुत अत्याचार होते हैं, उस अत्याचार को रोकने के लिए पिछड़ों के लिए भी शिक्षा में एक अलग बजट होना चाहिए। अति पिछड़ों के लिए भी जैसे SC के लिए बजट है, ऐसे इनकी पढ़ाई के लिए भी, जो इनका बच्चा BTech करता है, जो इनका बच्चा डॉक्टरी पढ़ता है, पैसे नहीं होते कहाँ से कराए। तो जब इनका बजट होगा, सरकारी बजट होगा, तो सरकार के पैसे पर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, दरोगा बनेंगे। और जैसे कोल्लू हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उससे हर आदमी जुड़ा हुआ है, किसान भी जुड़ा हुआ है, किसान से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। और गरीब लोग तो सारे लोग हुनरमंद लोग हैं जो काम करते हैं, पिछड़े लोग गुड़ बनाते हैं, सबको मिठास देते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई भी योजना नहीं। विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की, उसमें इन लोगों को नहीं रखा गया, जबकि हम चाहते हैं कि इनका जो बिजली के कनेक्शन में लाखों रुपए लिए जाते हैं वो माफ़ हो, मतलब फ्री कनेक्शन उनको भी दिया जाए, और जो उनका बिजली का बिल है उसमें कुछ सब्सिडी दी जाए, गन्ने पे सब्सिडी हो, इनके लिए भी अलग मंत्रालय बने, इनका सुरक्षा बीमा हो। और जो पुराने काम थे अति पिछड़ी जातियों के, ये हुनरमंद जातियाँ है, चपाल हो, कश्यप हो, सैनी हो, कुमार हो, यही तो इस देश को बना रही हैं। आप देख लो, हुनर तो इन्हीं के अंदर है। चेन्नई हो, बाल काटने का काम करता हो, कुम्हार हो, बर्तन बनाने का काम करता हो, सारे काम तो हुनरमंद जातियाँ हैं। लेकिन हुनरमंद जातियों को दबाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी वैसे तो विश्वकर्मा योजना लॉन्च करते हैं, लेकिन इन जातियों का गांव में आप जाकर देखो, इनका बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं जा पा रहा है, इनके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है, अपने बच्चे को खिला दे, इनके पास अच्छे घर नहीं है। तो हम चाहते हैं, ये कहते हैं जाति नहीं है, गरीबी सबसे बड़ी जाति है, ये जातियों का देश है, सच्चाई है, और जातियों में गरीबी है, ये भी सच्चाई है। हम चाहते हैं कि जनगणना हो जाए, आर्थिक आंकड़े आ जाए, जैसे बिहार में हुई, बिहार में पता लगा कौन क्या है, उसी हिसाब से सबकी हिस्सेदारी तय कर दी जाए। इसी को लेकर आज खून से पत्र लिखा है। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवा दी, लेकिन केंद्र सरकार क्यों इसके लिए तैयार आपको होती नहीं दिख रही? भारतीय जनता पार्टी का एक फंडा है ना, फूट डालो राज करो। अभी क्या है इनका सिस्टम, अगर ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, इनको पता है अगर हमने कल जातिगत जनगणना करा दी और बिहार की तरह उसके आंकड़े सामने आ गए, ऐसा नहीं है कि उसमें पिछड़े ही गरीब हैं, उसमें त्यागी भी गरीब आया है, उसमें भूमिहार भी गरीब आया है, उसमें ठाकुर भी गरीब आया है, तो पता लग जाए ना। इनको पता है अगर हमने जातिगत जनगणना करा दी और सबको पता लग गया कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है, कितना हमारा सिस्टम है, तो लोग अपने हिस्सेदारी की बात करेंगे, फिर इनके मंदिर मस्जिद के मुद्दों में उलझ के नहीं रहेंगे। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, हमने मंदिर बना दिया, हमने धारा 370 हटा दी, रोजगार खत्म इन लोगों ने कर दिया, बचाए कुछ नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं गणना हो जाए और दूध का दूध, पानी का पानी होकर सामने आ जाए, उसके हिसाब से हिस्सेदारी तय की जाए। 21 दिन आपका धरना चलते हुए यहाँ पे हो गए, अभी तक तो शासन के प्रशासन के कानों पर जोर रहेंगे नहीं, और स्थिति आगे भी ऐसी रही तो फिर अगला कदम क्या होगा आप लोगों को? क्योंकि इन्हें पता है पिछड़ी जाति के लोग हैं, करेंगे तो कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को पता है पिछड़ा समाज तो हमको एक मुश्त तोड़ दे रहा है, चाहे कश्यप हो, पाल हो, सैनी हो, कुमार हो, नाई हो, ये जाति एक मुश्त तोड़ दे रही है, उसको पता है, इसीलिए उनके जूं नहीं रेंग रहे हैं। लेकिन अब ये समाज हम धीरे धीरे जाग रहा है, हम गांव में जाकर जगा रहे हैं, और हम लोग आज से यहाँ दिन रात का इस धरने कर रहे हैं। बाबू जयपाल कश्यप जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने कश्यप नाम दिया, तो आज से यहाँ दिन रात का होगा, यहीं लोग पढ़ेंगे। अगर ये तब भी नहीं जागते
तो कलेक्ट्रेट नहीं, ये तब जाएंगे जब हम रेलवे ट्रैक पर अपना धरना चलाएंगे और रेलवे ट्रैक पर ही खाना बनेगा। रेलवे ट्रैक पर तब इनको चाहे गोलियां चलानी पड़े, चाहे आंसू गैस के गोले फेंकें, चाहे हमें जेल में डालें, हम हटेंगे नहीं। प्रशासन को आज ही कह देना चाहते हैं, शासन को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, और पत्र भी इसीलिए लिखा है कि जाग जाइए, नहीं तो फिर हिंसा भी हो सकती है। फिर अभी तो खून से पत्र लिखा है, फिर खून भी बहा सकते हैं, इसलिए आज हम सरकार को चेतावनी देने के लिए पत्र लिखा है। तो आर पार के मूड में अति पिछड़ा समाज क्या करे, जब आदमी मरेगा तो क्या नहीं करेगा। 76 साल हो गए, इससे अच्छा तो आर पार की हो जाए। पहले अंग्रेजों के गुलाम बताते थे, अब तो इनके गुलाम गोरों के गुलाम हम लोगों को कर दिए। जब से 9.5 साल से सरकार आई, उद्योगपतियों के गुलाम हम लोगों को बना दिया गया है। एक ही आदमी पे सारा पैसा, एक ही आदमी पे सारे संसाधन। जब एक ही आदमी पे सारा पैसा चला जाएगा तो जनता बेकार हो जाएगी। तो आज ये लोग सिर्फ धर्म की चाशनी में राजनीति कर रहे हैं और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अब अति पिछड़ा समाज धीरे धीरे जाग रहा है और जाग कर इन्हें 2024 से पहले अगर ये हमारी जाति का जनगणना और हमारे पिछड़ों अति पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा नहीं करते और हमें लोकसभा विधानसभाओं में हमारी हिस्सेदारी नहीं देते, फिर वोट की चोट मारेंगे। तो 24 में फिर बड़ा बदलाव होने की संभावना है। आपने अभी कहा कि भाई अति पिछड़े वर्ग की ये जो जातियां हैं, इन्हें माना जाता है कि ये बीजेपी का कोर वोटर है और बीजेपी इसी वजह से सुनवाई नहीं कर रही, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई चूंकि वोट तो हमें मिलनी है। तो क्या 24 में कुछ बदलाव होगा? नहीं, धीरे धीरे जागेगा। जब देश हमारा गुलाम था तो हमारे लोगों को जब गुलामी का एहसास होने लगा, गांधी जी आए, उन्होंने बताया, हमारे देश के क्रांतिकारी आए, उन्होंने बताया, लोगों को जगाया कि हम गुलाम हैं, हमें इनसे लड़ना चाहिए। तो हम लोग भी आज ये सब क्रांतिकारी हैं। ये लोग कोई गांव की भीड़ नहीं, सब क्रांतिकारी लोग हैं। गांव गांव में जाकर अब क्रांति करेंगे कि तुम्हारा हिस्सा लूटा जा रहा है। जब पता लग जाएगा कि लुटेरा कौन है, जैसे लुटेरा पता लगेगा उसके पीछे लठ लेकर भागेंगे। अब पता लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और योगी लुटेरे हैं और इनके जो सांसद मंत्री हैं वे भी लुटेरे हैं, तो इनको गाँव में घुसने भी नहीं देंगे और 2024 के चुनाव में इनको मुँह की खानी पड़ेगी। इस धरने प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए दूसरी जातियों के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं राकेश पुंडी जी। तो पुंडी साहब, किस तरीके से अति पिछड़ा वर्ग के संघर्ष को आप देखते हैं? बालियान जी, जो देवेंद्र जी ने बात कही और पूरी बात आपको बता दी, पिछड़े वर्ग में जितनी भी जाति हैं, चाहे वे नाई हों, धोबी हों, और भी जाति हों, गरीब तो हैं, वाकई में गरीब है। खाने के लिए ज़्यादा वहाँ पे कुछ रोटी नहीं मिलती टाइम पे, बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। तो हम तो इन्हें जब ये धरने पे बैठ गए थे तभी इन्हें सपोर्ट में है और हमारी पार्टी का ये एक मुद्दा भी है। तो हम पार्टी के मुद्दे के साथ में भी हैं और हम लोग इनके साथ में खड़े हैं। जायज़ मांग है, इनकी मांग के साथ में हम रहेंगे और इनका पूरा साथ देंगे। तो 21 दिन धरना चलते हुए हो गए, आगे इनका ऐलान है कि रेलवे ट्रैक भी जैम होगा और अपने संघर्ष को अब ये मुकाम तक पहुंचाएंगे। प्रशासन, शासन की सत्ता की इतनी इस समाज की बात सुनेगा, वो तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा। इधर भी दे दी। शिक्षा फ्री है, उनके खून से, अपने खून से जो जाति का जनगणना कराओ, अति पिछड़ों को जाति के हिसाब से आरक्षण बढ़ाओ।